Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am going to discuss about BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के लिए आज की क्लास रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें। जितने इम्पोर्टेंट MCQ रहेंगे उतने ही इम्पोर्टेंट रहेगी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को साथ साथ आप नोट कर सकते हैं जो आपके थ्योरी सेक्शन में काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कचरा हटाने की एक स्थापित प्रणाली के लिए पहला शहर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू एन एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट भी लगा सकते हैं और आप इनमें से जैसे आपके पास 5 ऑप्शन हैं तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। So try to give your answer. Answer is B, एथेंस। एथेंस में वर्ल्ड की पहली कचरा हटाने की प्रणाली स्थापित की गई थी। इन एन एंशिएंट सिटीज फूड स्क्रैप्स एंड अदर वेस्ट वर सिंपली थ्रोन ऑन टू स्ट्रीट्स, और जहाँ वे जमा होते थे और बीमारियों का कारण बनते थे। इसलिए एथेंस में 320 BC में इस प्रथा पर कानून बनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कचरा जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक स्वीकार्य प्रथा क्यों नहीं है? वाई बर्निंग वेस्ट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ऑप्शन ए है क्योंकि यह बहुत महंगा है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। ऑप्शन बी क्योंकि इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है, बिकॉज इट रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन सी क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है, बिकॉज इट कॉजेज सेवरल एनवायरमेंटल इशू। ऑप्शन डी है क्योंकि इसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस। ऑप्शन डी कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी, क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनती है, बिकॉज इट कॉजेज सेवरल एनवायरमेंटल इश्यूज। क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये एक्सेप्टेबल नहीं है और जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट दोनों के लिए हार्मफुल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठोस कचरे के निपटान के लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए? What plan should we make to the disposal of solid waste? ऑप्शन ए एकत्रित अपशिष्ट प्रबंधन योजना, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन बी अपशिष्ट प्रबंधन योजना का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन सी अपशिष्ट प्रबंधन योजना को कम करना, रिड्यूसिंग टू वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन डी है अपशिष्ट प्रबंधन योजना का प्रयोग, यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन डी कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए एकत्रित अपशिष्ट प्रबंधन योजना, यानी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी part of an integrated waste management plan, because integrated solid waste management is the method collection, processing and fine disposal of solid waste। ये अंतिम निपटान की विधि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट? ऑप्शन ए है खतरनाक, हैजार्डियस। ऑप्शन बी है विषाक्त यानी टॉक्सिक। ऑप्शन सी गैर खतरनाक, नॉन हैजार्डियस। ऑप्शन डी गैर विषैले, नॉन टॉक्सिक। ऑप्शन ई कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए खतरनाक यानी हैजार्डियस। दैट रिक्वायर्स रूटीन कलेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट टू अ प्रोसेसिंग और डिस्पोजल साइट, यानी कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आमतौर पर एक शहर, कस्बे या गांव से गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट का वर्णन प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति में
मुख्यतः कितने घटक है? हाउ मैनी कंपोनेंट आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द above. So try to give your answer. Answer is 3. And the 3 main component are source reduction, second है recycling and third है disposal. ये तीनों solid waste में important role निभाते हैं. And next question is, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. सो सत्य ट्रू, ऑप्शन बी है असत्य फॉल्स, ऑप्शन सी है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए सत्य. Because of municipal solid waste contains wide variety of materials, it contains food, waste and wet garbage and paper, plastic, Tetra Pak, glass bottles, wood pipes and aluminium foils. And next question is, पुनः नवीनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया? वाई द रिसाइकल्ड पेपर इज बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स? ऑप्शन ए क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, बिकॉज इट क्रिएट्स कॉन्टेमिनेशन. ऑप्शन बी है क्योंकि यह स्थान घेरता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस. ऑप्शन सी है क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक बार किया जाता है, बिकॉज पेपर कैन बी यूज ओनली वन टाइम. ऑप्शन डी है क्योंकि कागज मोटा होता है और खाद्य कंटेनरों को कवर नहीं कर पाता, बिकॉज पेपर इज़ वेरी थिक एंड कांट कवर फूड कंटेनर्स. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ. बिकॉज क्रैप पेपर की तुलना में जो कच्चा कागज होता है उसके पल्प के ट्रांसपोर्ट में कम खर्चा आता है और उसे रिसाइकलिंग करने में खर्चा ज़्यादा आता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत एक उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? What is called for the process of burning municipal solid waste in properly designed furnace under suitable temperature and operating condition? ऑप्शन ए भराव क्षेत्र यानी लैंडफिल, ऑप्शन बी है पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी है वर्मिंग कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी है भस्मीकरण एंड ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सो आंसर इज डी भस्मीकरण. और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कचरे के दहनशील हिस्से को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर CO2 और पानी बनाया जाता है एंड विच आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को डैश बढ़ाने की योजना बना रही है. एज अ पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2020. ऑप्शन ए है 185 गीगावाट, ऑप्शन बी है 450 गीगावाट, ऑप्शन सी है 365 गीगावाट, ऑप्शन डी है 325 गीगावाट, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एंड नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी 450 गीगावाट एंड इट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भाग्य स्थान संरक्षण का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्स हेतु कंजर्वेशन? ऑप्शन ए है बीज बैंक सीड बैंक्स, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन डी है वनस्पति उद्यान यानी बोटानिकल गार्डन,
ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी, राष्ट्रीय उद्यान. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी पंचमढ़ी, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी, नीलगिरी. एंड नीलगिरी कब स्टैब्लिश किया गया था? 1986 में. ये पश्चिमी घाट में है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैला है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे कई बार पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लकड़ी यानी वुड, ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम. माइनिंग ऑफ अ न्यू एल्यूमिनियम इज़ एक्सपेंसिव. क्योंकि एल्यूमिनियम को कई बार रिसाइकिल कर सकते हैं, बट जो माइनिंग की जाती है एल्यूमिनियम की वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लास्टिक को पुनर्चक्रित करना कठिन क्यों है? वाई प्लास्टिक आर डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल? ऑप्शन ए है बहुत कठोर सामग्री है, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड मटेरियल. ऑप्शन बी है क्योंकि यह अपनी प्रकृति में बहुत चिपकाने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी एडेंसिव इन इट्स नेचर. ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन के कारण, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेंज. ऑप्शन डी है प्लास्टिक के विभिन्न आकारों के कारण, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ प्लास्टिक. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज सी, विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन के कारण. Because each type has a distinct chemical composition, different plastic cannot be recycled together. And next question is, अम्ल वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण का कारण होती है. एसिड रेन इज कोज बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड. ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. ऑप्शन सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. और एसिड रेन के कारण ही ताजमहल का जो कलर है वो कैसा होता जा रहा है? थोड़ा येलोइश होता जा रहा है, और इसे क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लानट अर्थ? ऑप्शन ए है श्वसन रेस्पिरेशन. ऑप्शन बी है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक एक्शन. ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थ एंड डीके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से कचरे से पृथक्करण प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रेगेशन प्रोसेसिंग एंड द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट हैज़ been set with the which city? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गुरुग्राम, ऑप्शन ई कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए, भोपाल. एंड इट विल बी enable segregation, processing and disposal of electric waste from the household and commercial unit. Or it was set up by the Bhopal Municipal Corporation and CPCB. And next question is,
भूमि पर विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव वाले एक बहुत बड़े तंत्र को क्या कहा जाता है? अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इकोलॉजी, ऑप्शन बी है बायोम, ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी है बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. Answer is B, biome. And next question is, पुनः विकिरणित अवरक्त विकिरण के जाल के माध्यम से वातावरण को गर्म करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग थ्रू द ट्रैपिंग ऑफ री रेडिएटेड इंफ्रारेड रेडिएशन इज नोन एज। ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी है तापमान का व्युत्क्रमण यानी कि थर्मल इन्वर्जन, ऑप्शन सी है सौर ताप सोलर हीटिंग, ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे इम्पोर्टेंट होती है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी है? 0.03% एनवायरनमेंट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारा प्रदूषण के स्रोत में शामिल है। द सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इंक्लूड, ऑप्शन ए है कोयले के चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ऑप्शन बी है सुपरसोनिक जेट, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी है अपशिष्ट भस्मक यानी कि वेस्ट इंसिनरेटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी 1, 3 and 4. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण की यांत्रिक विधि है? विच अमंग द फॉलोइंग आर मैकेनिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? ऑप्शन ए है बंडिंग, ऑप्शन बी है टेरेसिंग, ऑप्शन सी है समोच्च खेती, ऑप्शन डी है स्टबल मल्चिंग, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए यानी कि 1, 2 and 3, यानी कि बंडिंग जिसे क्या बोलते हैं? मेड़बंदी बोलते हैं, टेरेसिंग जिसे सीढ़ीदार बोलते हैं, एंड नेक्स्ट है समोच्च खेती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन काट फसलों के अम्लीकरण और आसवन से उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोफ्यूल्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम एसिडिफिकेशन एंड डिस्टिलेशन एंड द ऑफ वुडी क्रॉप्स? सो ऑप्शन ए है निर्माता गैस यानी कि प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी है मैथेनॉल, ऑप्शन सी है एस्टर, ऑप्शन डी है एथेनॉल, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. Answer is B, methanol. And methanol also known as methyl alcohol and other name is simplest alcohol. और अगर methanol का फॉर्मूला पूछें तो CH3OH. And next question is, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 के संदर्भ में देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री विद रेफरेंस टू ईयर 2019। जो भारतीय वन रिपोर्ट जितनी भी आई है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करना है। ऑप्शन ए है 21.67%, ऑप्शन बी है 21.54%, ऑप्शन सी है 21.89%, ऑप्शन डी है 21.71% एंड कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी 21.71%. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में परसेंटेज के मामले में सबसे बड़ा वन कवर मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गोट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स जोग्राफिकल एरिया। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी, मिजोरम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एरोबिक मेथड ऑफ द मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड? ऑप्शन ए है इंदौर विधि, ऑप्शन बी है नागपुर विधि, ऑप्शन सी है बेंगलुरु विधि, ऑप्शन डी है भोपाल विधि, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, इंदौर विधि। भारत में दो विधियां हैं, एक इंदौर विधि और एक बेंगलोर विधि। इनमें से जो बेस्ट है वो कौन सी है? वो इंदौर विधि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CPCB के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म CPCB की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कब बना था? 1974 में बना था। ऑप्शन ए है 0.1 kg, ऑप्शन बी है 0.5 kg, ऑप्शन सी है 0.32, 0.4 kg, ऑप्शन डी है 2.8 kg, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, 0.1 kg। और 0.5 kg जो है वो बड़े सिटीज़ के लिए है, एंड 0.32, 0.4 kg जो मध्यम आकार के सिटी हैं उनके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कूड़ेदान में जाने वाली प्रत्येक सामग्री को क्या कहा जाता है? व्हाट इज एवरी मटेरियल दैट गोज टू ट्रैश नोन एज? ऑप्शन ए है तरल अपशिष्ट, लिक्विड वेस्ट, ऑप्शन बी है ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन सी है अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर, ऑप्शन डी है रसोई अपशिष्ट, किचन वेस्ट, ऑप्शन ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी, ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट। एवरी मटेरियल दैट गोज टू ट्रैश इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। इट मे बी एनी गार्बेज, रिफ्यूज that may include any solid, liquid, semi-solid or contain gaseous material that obtained from any industrial, commercial और community activities। यानी कि कचरे में जाने वाली प्रत्येक सामग्री को ठोस अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। ये कोई भी कचरा हो सकता है जिसमें कोई ठोस, तरल, अर्ध ठोस या फिर गैसियस मटेरियल हो सकता है जो किसी भी गतिविधि से प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरों, अस्पतालों, कार्यालयों, स्कूलों, दुकानों आदि से निकलने वाले कचरे को नगर पालिका द्वारा एकत्रित और निपटाने को क्या कहा जाता है? वट आर वेस्ट फ्रॉम हाउस, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, स्टोर्स एक्सेट्रा दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोजल बाय द म्यूनसिपैलिटी कोड? ऑप्शन ए है नगर पालिका ठोस कचरा, म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन बी है तरल कचरा, लिक्विड वेस्ट, ऑप्शन सी है रसोई अपशिष्ट यानी किचन वेस्ट, ऑप्शन डी है ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी है ई है कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए, नगर पालिका ठोस कचरा। एंड द वेस्ट फ्रॉम होम, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, स्कूल, स्टोर्स एक्सेट्रा दैट इंक्लूड्स फूड वेस्ट, ग्लास, मेटल्स, लेदर, पेपर, प्लास्टिक एंड रबर, टॉक्सिक वेस्ट, biomedical waste etc. that collected and disposal of by the municipality is called municipality solid waste. And next question is, ओपन बर्निंग डिपिंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या अपनाया गया है? वट ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडोप्टेड एज सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंपिंग ग्राउंड्स? ऑप्शन ए है झीलें यानी कि लेक्स, ऑप्शन बी भराव भूमि क्षेत्र यानी कि
लैंडफिल, ऑप्शन सी है भूमि यानी लैंड, ऑप्शन डी है वन यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन ई है कोई नहीं, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. Answer is B, sanitary landfill. And the sanitary landfill is an engineering method of controlled disposal where waste is isolated from the environmental until it's safe. यानी कि सैनिटरी लैंडफिल नियंत्रित निपटान की एक इंजीनियर विधि है जहाँ कचरे को पर्यावरण से तब तक अलग किया जाता है जब तक वह सुरक्षित न हो जाए. एंड इट इज़ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स एंड सेमी डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. खुले में जलने वाले डंप का ये विकल्प है यानी कि एक ऑप्शन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा जमीन में गहरे गड्ढों में डाला जा सकता है और प्राकृतिक टूटने के लिए छोड़ा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेट फॉर द नेचुरल ब्रेकडाउन. ऑप्शन ए है अर्ध निम्नीकरण, हाफ डिग्रेडेबल, ऑप्शन बी है गैर जैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन सी है जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन डी है पुनः चक्रण योग्य रिसाइकेबल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज सी, जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स एनी ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट कैन बी पुट इनटू पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फ्रॉम नेचुरल ब्रेकडाउन. यानी कि पौधों या जानवरों से प्राप्त कोई भी कार्बनिक पदार्थ शामिल होता है जिसे जमीन में गहरे गड्ढे में डाला जा सकता है और नेचुरल वे से ब्रेकडाउन होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण में भारी योगदान देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हैविली टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन. ऑप्शन ए है प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन बी है तरल अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट, ऑप्शन सी है जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऑप्शन डी है रिसाइक्लेबल वेस्ट यानी कि पुनर्चक्रण अपशिष्ट, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए, प्लास्टिक अपशिष्ट. प्लास्टिक अपशिष्ट बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण प्रदूषण में भारी योगदान देता है एंड बिकॉज प्लास्टिक दैट इजंट रिसाइकिल्ड, और प्लास्टिक को सड़ने में सदियां लग जाती हैं. दिस प्लास्टिक में एंटर इनटू वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ यानी कि जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है. और ये आज की वीडियो के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं. जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. और इसी चैनल पे पेपर फर्स्ट की वीडियो भी डाली जाएंगी और पेपर सेकंड की वीडियो भी डाली जाएंगी. ये पेपर सेकंड की फर्स्ट वीडियो है और पेपर फर्स्ट की ऑलरेडी एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ. आप वहाँ से वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.